नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। यह श्रीमद् भागवत महापुराण शुभारंभ कभी करनु कथा श्रवण कभी करनु। जो लोग ये भागवत पुराण का श्रद्धा पूर्वक, धर्म पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक कभी सुनन, वो अपन आत्मा का शुद्ध कभी बढ़नन और अपन जीवन का धन्य कभी बढ़नन। तो भक्त जनों, यह प्रकार भगवान का नित्य प्रार्थना करते हुए, जीवन में नित्य शुभ कर्म करते हुए, शुभ विचारण का लाते हुए जीवन का जो सफल कहीं पहुंचे। तो आज एक शुभ विचार छन, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना कभी नाम, बल्कि उन्हें नवे बचन कभी चुम, कुशलता पूर्वक पिछड़ हटन दे अपन आप में एक जीत कभी चुम। क्योंकि अभिमानक ताकत शक्तिशाली व्यक्ति कभी रावण कभी बढ़ा दूं और नम्रता साधारण व्यक्ति कभी राम कभी बढ़ा दूं। तो है भक्तजनों, यह शुभ विचारने के साथ हम आज कथा में प्रवेश कभी कर लूं। तो एक बार जो परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि ने भगवत प्राप्ति की चाल 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ अनुष्ठान कभी करो। तो एक दिन उन लोग ने प्रातः काल हवन आदि नित्य कर्मन बटी निवृत्त अवेर सूत जी ने पूजन करो और उनका एक उच्च आसन पर बैठा और आदर पूर्वक शौनक आदि ऋषि मुनि लोग ने सूत जी से प्रेम पूर्वक एक प्रश्न कभी करो। कि ऋषि मुनि लोग जब कोई सभा में करनन, उन नैमिषारण्य क्षेत्र में कभी करनन, तो उन्होंने दोस्तों एक सभा प्रारंभ कभी रची, सब लोग ने कल्याण की सभा प्रारंभ कभी रची। तब शौनक आदि ऋषि मुनि लोग ने बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े सूत जी को त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघम् आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतम्। ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, तुम निष्पाप छो, तुम्हें समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र विधि पूर्वक अध्ययन करना करा हो और उन्हें भली बात व्याख्या कभी करा की। हे सूत जी, तुम परोपकारी छो, आप तुम अपन बुद्धि उन्हें सार निकाल बेर प्राणी न कर परम कल्याणक विधि हम श्रद्धालु को कभी सुनाओ, जल हमार अंतःकरण शुद्धि कभी आ जाओ। प्यारे सूत जी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो जानना चाहो कि यदुवंशना रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण देवकी गर्भवती की करने की इच्छा अवतीर्ण कर बहन हम इस बात में कभी सुनना चाहूँ। तुम कृपा कर बेर हमारे लिए उन्नत वर्णन कभी कभी करो। तब सूत जी को के सुनियो, तुम लोग बड़ा ही सौभाग्यशाली छो, धन्य छो, जो ये जीवन में और विघ्न बाधा भरी ये संसार सागर में समस्त लोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम कभी करता। जैन फिर जन्म मरण रूप संसारक भयंकर चक्र में कभी न पढ़ पड़न। भगवान वेद व्यास यह वेदना का समान भगवत चरित्र परिपूर्ण भागवत नामक पुराण कभी बड़ा रहो। इनमें सारे वेद और इतिहास नागम सार संग्रह कभी करा हो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का एक सुना रहो। जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वह पुराने कथा कभी करना चाहिए, तब मैंने वह बैठी हुई हूँ
वह मैन उन्हें कृपापूर्ण अनुमति एक अध्ययन करो मेर जस अध्ययन चू और मेर बुद्धि जदू जो प्रकार लेखन ग्रहण कभी का रखो एक अनुसार यह मैं तुम लोगों के लिए सुनू तब श्रुति जी कोई कह सुनियो एक बारी बात चुकी पांडव वंशज अर्जुन पुत्र बहु जी अभिमन्यु और उत्तरा वो अपना पुत्र जी परीक्षित जब पांडवों का पता चलो कि श्री कृष्ण परधामवासी कभी है और यह धरा में कलयुग के लिए प्रवेश कभी है चुक गोची तब युधिष्ठिर परीक्षित कायम हस्तिनापुर राज्य भाग कभी सौंपा तब सभी पांडवों ने संन्यास ग्रहण कभी करो और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सभी पांडवों ने जिस परम गति प्राप्त कभी करी तब पांडव ने महाप्रयाण पश्चात भगवान परम भक्त राजा परीक्षित ब्राह्मण शिक्षा के अनुसार पृथ्वी शासन कर गठन परीक्षित राजा में सभी महान गुण विद्यमान कवे चीन उन्हें उत्तरा पुत्री इरावती के साथ विवाह करो और इरावती बेटी उन्होंने जन्मेजय आदि चार पुत्र प्राप्त हुए बहन अपन पुत्र का समान ही प्रजा के पालन कभी कर जी एक दिन परीक्षित राजा अपन खजाने के साफ सफाई कभी करवाए तो साफ सफाई में हीरे मोती में जड़ी हुई एक सुंदर मुकुट वहां उनको मिला तब उस सुंदर मुकुट का देखकर परीक्षित राजा वहां अपन सिर पर धारण कभी करो जो मुकुट जरासंध नामक दुष्ट राजा कवे जी तब उका पहनते ही राजा के मन में कुछ हिंसक भाव कभी हो गठन तो कही जाती जैसी संगत वैसी रंगत और जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन तो जैस संगत हूं उससे किस्मत रंगत ले कभी हूं उससे ही सुबह अपने कभी बढ़ो जब हम अन्न कभी खानू उससे मन जरूर कभी हूं तो जब राजा जरासंध दुष्ट राजा को मुकुट खान अपन सिर पर धारण कभी करो और धारण करते ही वो परीक्षित राजा के मन में आकी आज शिकार खेलने दी जाई जाओ जबकि राजा परीक्षित कबले शिकार किसी कबे नहीं जाती तो यह हूं संगतक असर जैल जीवन पर बड़ा प्रभाव कोई पड़ो तो जब राजा परीक्षित वो मुकुट का धारण करवे शिकार खेलने की बंदूक में जाना चाहिए तो उन्होंने बाट में एक दुष्ट दिखाई कभी पड़ो जो एक पैरवाल बैल खान लाठी मारते हुए कभी जानो जी और वीका पास में एक गाय ने बैठी हुई थी जब वो दुष्ट समय समय पर अपन पावना ठोकरन के लिए मारती जानो जी तब राजा सोचो कि मेरे राज्य में यह क्रूरता कार्य का को करना जब राजा ने इसे पूछा कि तू कुछ है तब वो दुष्टल कहा कि मेरा नाम कलयुग कवेजू फिर राजा ने पूछा कि यह एक पैर वाल बैल को छू तब कलयुग बता कि यह धर्म छू और यह हालत होने वाल कवेजू धर्म चार चरणों में उन्नन सत्य तप दया और पवित्रता लेकिन ऐसा नाम मात्र का बेजून यह का कारण है धर्म एक ही चरण होना कारण कलयुग में धर्म केवल दान मात्र का बोल फिर राजा परीक्षित पूछो कि यो गाय को छू तब कलयुग बता कि यो पृथ्वी छू
और यह किया हालत कभी रोल जब कलियुग मुखबटी यश बात राजा परीक्षित ने सुनी तब वही समय उन्हें कलयुग को मारने के लिए अपन तलवार को भी खींच ले वही समय तब कलयुग हाथ जोड़कर राजा चरण में कभी गिर पड़ो बिल्कुल महाराज मुझ में लाख अवगुण सन पर एक गुण यह सु जो पहले युग में कभी नहीं तब राजा को गुण को चू तब कलयुग की यह कलयुग में केवल भगवान नाम जब करने से भगवान ने प्राप्ति कभी आ जाए कहीं ले जाम कलयुग केवल नाम आधार सिर्फ नाम लेना भगवान ने प्राप्ति कभी आ जाए